देखो ऋषि का भाव, गुरु का भाव, आहा तुमने ऐसे राजा को समाप्त कर दिया, बड़ी गड़बड़ है। वो दौड़ के आए, बोला मुझे तो श्राप नहीं मिला, मुझे लगता है वरदान मिल गया है, पर अभी बताइए कि इन 7 दिनों का उपयोग सदुपयोग मैं कैसे करूं। और वो गंगा जी के तट पर अपने पुत्र को सारी संपत्ति इत्यादि दे करके चले गए। हालांकि ये परीक्षित हैं जो चले गए, नहीं तो हम लोग कैसे हैं, अंतिम सांस तक वो जो रखे हुए हैं भीतर में, ऐसे ऐसे बजाते हैं रोज कि बड़ी बहू को देंगे, छोटी बहू को देंगे, ऐसे पकड़ के हम नहीं जाएंगे। परीक्षित जवान है और अपने बेटे को सारा राज्य दे दिया। गुलाम मेरा समय आ गया, जन्मे जय, अब मैं चला सत्संग में। गंगा के किनारे, गंगा के किनारे क्यों गए हैं परीक्षित जी? पता है, विद्वान है, महात्मा है, कोई उपाय अगर न भी मिला तो विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर विष्णु चरण से निकली गंगा जी का पान भी मैंने कर लिया तो पुनर्जन्म मेरा नहीं होगा, इसलिए गंगा के तट पर चले गए। न मिले कोई ऋषि, न मिले कोई महात्मा, न मिले कोई कथा, लेकिन गंगा जी के तट पर पहुंच गए परीक्षित। गंगा जी में वो शक्ति है, यमुना जी में वो शक्ति है। दुनिया भर के लिए नदियां हैं, जल की स्रोत हैं, हमारे लिए मां है महाराज। यमुना मैया, गंगा मैया, कावेरी मैया, गोदावरी मैया। अभी ये इतनी यमुना जी बढ़ गई कि आश्रम तक आ गई। हमारा आश्रम बहुत दूर है, तो एकदम आ गई द्वार तक। और तब मेरा उठना भी कठिन था, मैं उठ के चल नहीं पाता था, गंभीर शारीरिक बीमारियों से ग्रसित था। पर उस दिन सुबह सुबह प्रातः हम कि यार यमुना जी द्वार तक आ गई, मैया यहाँ तक आ गई, हम इतना भी नहीं उठ सकते, चल उठ के चलते हैं। एक व्यक्ति महाराज टॉर्च इसको मोबाइल का टॉर्च जला के गया और जा करके वहाँ उनको नमन करके प्रणाम करके आए। फिर संध्या को उनकी दिव्य आरती की। और बड़े आनंद की बात सुनो, लोग कहते थे अभी कम से कम बढ़ेगा और 15 दिन और रहेंगी। महाराज मैंने जीवन में ही अपना मंगल और यमुना जी के पुण्य का प्रभाव देखा। आरती भई और 2.5 घंटे के भीतर यमुना जी वापस चली गई। महाराज हमको लगा जैसे एक मरते हुए जीव को प्राण देने के लिए, संजीवनी देने के लिए मां द्वार तक आ गई। और मां का दर्शन करके आज कैसा आनंद है, कैसी मौज है कि मैया ने ऐसा आशीर्वाद दिया। हाँ, और उस आशीर्वाद के बल पे, अरे जब हमारे बलदाऊ जी, हलधर जी हल से जमुना जी को खींच सकते हैं तो भाई जमुना जी के इस पूजक और पुत्र रूपी और भक्त को क्यों नहीं हल से खींच सकते महाराज? हमको भी खींच लिए, चलो इधर आओ, तुम्हारा जीवन अभी तुमको बल की जरूरत है। बलराम हूं मैं, अभी शारीरिक बल की, बौद्धिक बल की, आध्यात्मिक बल की जरूरत है। सोई बलदाऊ जी ने, हलधर जी ने हल लगा करके पांडे जी को भेजा, हाथ में हल दे करके। अब पांडे जी और यहाँ के जितने भी ट्रस्टी हैं और जितने भी दिव्य सारे लोग हैं, उन लोगों ने ऐसा हल बांधा कि खींच के ला के पटक दिया। बलदाऊ जी के शरण में रहो 7-8 दिन महाराज। तो बलदाऊ जी के शरण में हम आनंद ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं। कितना आनंद है मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी आनंद, बड़ी आह्लाद, बड़ी मौज। बलदाऊ जी का और रेवती मैया का दर्शन करके इतना आनंद आता है देख के, ओ हो, ऐसा लगा जैसे जीवन के ये, अब मैं कहूँ 7 दिन ये कैसे हैं मैं बता नहीं सकता। 7 दिन के एक दिन और महाराज रख लीजिए। हल षष्ठी के दिन भी कुछ हल में जोर लगा के रखे रहिए कि टान के, ऐसा नहीं कि धक्का दे दीजिए कि तेरे काम है गो बाबा और निकल दो 7 दिन में, ऐसा मत कर दियो भाई। तो महाराज ब्रह्मास्त्र अमोघ है तो कृष्ण कृपा भी अमोघ है। ब्रह्मास्त्र भी अमोघ है। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में, लोग कहते हैं भगवान का एक नाम उत्तरायण है, तो यहां से भी जोड़ लो, उत्तरा के अयन में प्रवेश करने वाले श्री कृष्ण का नाम उत्तरायण है। उत्तरा के अयन में प्रवेश कर रहे हैं, गर्भ में जाकर के ब्रह्मास्त्र ने अपना काम किया
और श्री कृष्णास्त्र ने अपना काम किया, परीक्षित जीवित रहे। मार भी दिया ब्रह्मास्त्र ने, पर कृष्ण कृपा ने पुनः उनको संजीवनी प्राप्त कर दी। अब देखो ये परीक्षित कौन है? वो परीक्षित तो ब्रह्मास्त्र से मारे गए, ये साक्षात श्री कृष्ण ही परीक्षित के रूप में हैं। भागवत लिखने वाले व्यास भी कृष्ण रूप, भागवत सुनने वाले परीक्षित भी श्री कृष्ण रूप, और सुखदेव जी भी श्री राधा स्वरूप। यहाँ सब भगवत स्वरूप हैं, कहने वाला, लिखने वाला, सुनने वाला, इसलिए भागवत भी श्री कृष्ण स्वरूप है साक्षात। इसलिए भागवत की इतनी महिमा है महाराज। यहाँ सब भगवानी है। कहना सुनना ये तो हम लोग कालक्षेप कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं, हमारी कहाँ इतनी गरिमा, हम में कहाँ इतना हिम्मत, हम में इतना कहाँ साहस कि हम भागवत कहें। और महाराज भागवत के श्रोता भी कहाँ हैं? कौन सुने कौन कहे? पर यही बात है, आकाश बड़ा है पर अपने अपने पंखों के अनुसार उड़ना है। गौरैया अपने अनुसार उड़ेगी, बाज अपने अनुसार उड़ेगा, चिल अपने अनुसार उड़ेगा, और कौआ अपने अनुसार उड़ेगा। पर मैं इतना जानता हूं कि हम सब तो तोता हैं सुखदेव की तरह। महाराज सुखदेव की तरह उड़ रहे हैं, उनकी कृपा से जितना उड़ पाए। एक आम्र कानन है, बड़ा आम का महाराज मजिरा लगा हुआ है, चारों तरफ फल लगे हुए हैं। आम का एक विशाल वृक्ष है, सबसे ऊंची डाली पर आकर के एक चिल बैठता है। चिल बैठ के देखता है कि कहां कोई मूस मिले, कोई चूहा मिले तो उसको मार करके खाऊं। एक गिद्ध आता है, वो बैठ के देखता है कोई मरा हुआ सर्प मिले तो उसको ले जाऊं। एक कबूतर आता है, वो कबूतरी को ढूंढता है। उसी समय एक सुक आते हैं तोता, वो ऊपरी डाल पर नहीं बैठते, पहले नीचे आते हैं, पेड़ की परिक्रमा करते हैं, वृक्ष की, और परिक्रमा करके अपने वनस्पति शास्त्र के विज्ञता से जाकर के जो सबसे मीठा फल होता है उसके ऊपर अपने चंचू से प्रहार करते हैं, और चंचू से प्रहार करके उस आम के रस को स्वयं चखते हैं। और नीचे जो हजारों चेटा चेटी और कीड़े जो ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, वो रस जब टपकता है तो उस रस का वो भी पान करते हैं। वैसे ही महाराज हमारी तो गरिमा महिमा नहीं है, परंतु भागवत के इस मीठे फल में हमने चोंच मारा, हम भी रस पी रहे हैं, और जो अनाधिकारी भी हैं वो भी इसका रस पी रहे हैं। वरना भागवत का रस कौन पी सकता है? भागवत का रसास्वादन कोई साधारण कर सकता है? वो कृपा है सुखदेव की। ऐसे ही भैया ये जीवन है, इस जीवन में सबसे ऊंची डाली पेड़, वो डाली कौन सी है? बुद्धि की डाली है। बुद्धि की डाली पर बैठ करके जो केवल अपने भोजन और पेट की चिंता करता है वो चिल है। जो गिद्ध की तरह बैठा हुआ मरे हुए चीजों के जुगाड़ में लगा हुआ है वो गिद्ध है। जो आकर के केवल वासना, कुर्मी, कलेवर, कांचन के लिए बैठा हुआ है वो कौन है? वो कबूतर है। परंतु इस बुद्धि की डाली से नीचे उतरकर हृदय की परिक्रमा करके आत्मा के रस को स्वयं पी करके और सबको जो आत्मरस पिलाता है वो सुखदेव है। हमें सुखदेव बनना है, न चिल बनना है, न गीत बनना है, न कबूतर बनना है। बुद्धि का बात हम नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे आत्मा की बात। अगर सुखदेव की कथा है तो आत्मा की बात सुननी